करत करत अभ्यास जनमत होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर करत निशान। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और सर, अभी मैं बगरू में हूं और सभी साथियों को फिर एक बार बोलूंगा कि आज जिनसे हम मिलवाने जा रहे हैं वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मेरा नाम विजेंद्र कुमावत है और मैं बगरू से बिलोंग करता हूँ। और अभी एक नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने ज्वाइन कर लिया है। पिछले 6 महीने से मैं इसमें काम कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मेरे को। टीम वर्क के साथ मैं जो ग्रो कर रहा हूँ ना, वो मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने लाइफ में अभी तक ज्वाइन की, उनमें से सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग लगी है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले आप क्या करते थे, थोड़ा सा बताएं सर। डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मैंने 2-3 बार नौकरी की है, अलग अलग जगह नौकरियां की है मैंने। स्टार्टिंग में मैंने ऑटोमोबाइल ज्वाइन किया, उसके बाद में मैं ज्वेलरी फील्ड में गया और उसके बाद में मैंने एक शॉप भी डाली, कुछ दिनों के लिए शॉप डाली। और अभी भी मैं फ़िलहाल नौकरी तो कर रहा हूँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को ज़्यादा समय दे पा रहा हूँ अभी मैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। नौकरियाँ जब करते थे तो उस टाइम पे मतलब एक टाइम लिमिट थी, कमाने की भी लिमिट थी, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ और अनलिमिटेड होता जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को। ये बहुत अच्छा लगा सर, इसमें टाइम फ्रीडम है। सर, आज नौकरी करते हुए आपको कैसा लगता है, और जब डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में जाते हैं तो कभी आप नेगेटिव भी होते हैं, ये सोचते हो कहाँ फंस गए यार, इससे तो अच्छा वो नौकरी वाला ही था? क्या आपको कभी आत्मा में या ऐसा कभी झकझोर, आत्मा ने आपकी ने झकझोरा है क्या आपको कभी? नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में मेरे को लगा कि मैं शायद किसी पिंजरे से आज़ाद हो गया हूँ। किसी टाइम में मेरे को लगता था कि यार मैं कंपनी में जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि मैं किसी जेल में जा रहा हूँ। 9 से 6 तक मेरे को यहाँ की सजा भुगतनी है। इसके बाद में मेरे को घर जाना है, घर जाने के बाद में सारे काम घर के संभालने हैं। मतलब टाइम मिलता ही नहीं था किसी से मिलने मिलाने का भी। रिश्तेदारों में भी कोई प्रोग्राम वगैरह होते थे तो जाना नहीं होता था ठीक से। और जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई हूँ, मेरे को लगता है कि मैं किसी जंगल में आ गया एकदम शेर बन के। और इस तरीके से मतलब मार्केट में जाते हैं तो ऐसे नहीं लगता कि किसी के नौकर बन के जा रहे हैं, ऐसे लगता है खुद का बिजनेस लेके जा रहा हूँ मैं मार्केट के अंदर। और एक बिजनेसमैन सा फील होने लग गया है। तभी मैं नौकरी करता था और नौकर बन के रहता था, आज मैं एक बिजनेसमैन बन के लोगों के सामने प्रस्तुत होता हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या जो सोच आज आपकी है, ऐसी सोच डायरेक्ट सेलिंग से पहले भी थी क्या आपकी? नहीं, मैं डायरेक्ट सेलिंग से पहले मेरी बिल्कुल सोच वही गुलामी वाली सोच थी। मतलब नौकर सा ही जैसा लगता था मेरे को। और मेरे को लगता था कि जैसे मैं मतलब पहले साइकिल से करता था नौकरी और मोटरसाइकिल पे आ गया था, तो मेरे को लगता है ये फाइनल है। इसके बाद में बड़ी गाड़ी लाने का मेरा सपना नहीं था, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी और शादी होने के बाद में बच्चे होने के बाद में जो खर्चा हो रहा था ना, उसमें से मेरे को कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं 4 व्हीलर मेंटेन करूंगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में अब लग रहा है कि पुरानी गाड़ी नहीं, अब तो नई गाड़ी लाएंगे। ऐसा पावर है डायरेक्ट सेलिंग का। अब सोच जो टीम के साथ वर्क करने के बाद में टीम के लोगों की जो मतलब देखा मैंने कि इनके पास किसी टाइम पे साइकिलें हुआ करती थी, आज 4 व्हीलर पे ये मेंटेन कर रहे हैं, जो मेरे से सीनियर है, मतलब 5-5 साल जिन्होंने दे दिए। तो उनकी देख के मेरे को लगता है कि मेरे को भी अपनी गाड़ी लानी चाहिए। आज मैं मोटरसाइकिल पे हूँ, कुछ दिनों में 4 व्हीलर ले आऊंगा मैं डायरेक्ट सेलिंग के पावर से। इतना पावर है सर डायरेक्ट सेलिंग में? बिल्कुल सर, इतना पावर है कि आप लोगों की सिर्फ संगत करोगे ना, उसका असर इतना जल्दी आएगा कि आप ग्रूम हो जाओगे, ऑल ओवर ग्रूम होगे आप। और डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा है कि आपको पैसा किधर किधर से कहाँ से आ रहा है, इसका अनुभव होने लगेगा कि ऐसे ऐसे भी पैसा आता है। जबकि नौकरी में ये अनुभव रहेगा सिर्फ एक ही जगह से पैसा आता है, चारों तरफ से पैसा कभी आता ही नहीं है, ऐसा लगता है नौकरी के अंदर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी पैसा आ रहा है, इस तरीके से पैसा आता है। डायरेक्ट सेलिंग का ये पावर है। और सोच बहुत बड़ी हो जाती है इसमें, जो सपने दिखाए जाते हैं उनको सच करने की पावर इंसान के अंदर आ जाती है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक तरीके से माना जाए तो बहुत ही बड़ी चीज है। अगर इसको समझ के करोगे तो, पहले समझना जरूरी है। आप अगर अंधेरे में तीर मारोगे तो पता नहीं कौन से आदमी को भेदेगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सीख के करोगे ना,
तो जहाँ आपका निशाना होगा ना, वो आपके गोल क्लियर होंगे जरूर। सर मेरा सवाल रहेगा आपसे कि जो लोग बोलते हैं कि मेरे बाल ये धूप में सफेद नहीं हुए, मैंने दुनिया देखी है, ऐसे ज्ञानजीवी लोगों के लिए आपके पास में क्या शब्द है? देखो, लोगों के पास में ज्ञान बहुत है, लेकिन उस ज्ञान को साबित करने की पावर लोगों के पास नहीं है। ज्ञान तो बहुत दे देते हैं। अभी जैसे मान लो बोलते हैं लोग कि मैंने दुनिया देखी है। जब लोगों से पूछा जाता है कि भाई दुनिया में कितने देश है, ये पता है आपको, तो एकदम ऐसे हो जाते हैं कि अरे भाई क्या पूछ लिया तूने, मैंने तो ऐसे बोल दिया था दुनिया देखी है। और फिर जब पूछा जाता है उनसे, चलो ठीक है दुनिया तो नहीं देखी होगी आपने, पर भारत तो देखा होगा, भारत का निवासी है तो भारत तो देखा होगा तूने। तो भारत के लिए भी नहीं यार, भारत भी देखा पर वो जगह देखी है मैंने। अरे भाई वो जगह देखी है तो उस जगह का क्या कुछ प्रूफ है क्या तेरे पास कि वो जगह देख ली तूने? तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। फिर जब पूछा जाता है उनसे कि भाई आपने दुनिया देखी है, आप बोल रहे हो दुनिया देखी है, क्या आपके पास है क्या कुछ पासपोर्ट वगैरह दिखाओगे? भाई दुनिया तो उससे ही देखते हैं। दुनिया बिल्कुल सत्य बात है सर। तो लोग मतलब ऐसे कुछ भी बोलने को तो बोल देते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है। जब हमारे सवाल होते हैं, देखो कोई सवाल करता है तो उसको हमारा भी पूछना उसका अधिकार है कि जब अपन को कुछ कोई बोल देगा तो अपन उससे पूछेंगे ना कि साबित तो कर भाई, बिल्कुल सही बात है सर। कि तुमने दुनिया देखी है तो साबित तो कर। तो जब साबित करने की बारी आती है तो लोग बात पलट जाते हैं। बाकी बोलने के तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने एक बार देखा एक डॉक्टर की दुकान पे, मैं अधिकतर बैठ जाता हूँ वहाँ शाम को जाके, तो वहाँ पे 2 मरीज थे। अब एक मरीज दूसरे मरीज को ज्ञान दे रहा है, अरे भाई यार तेरे तो खांसी जुकाम है, तू शाम को ऐसा करा कर, ये गर्म पानी से कुल्ले करा कर, ये करा कर। और दूसरा जो मरीज है वो उसकी बीमारी का इलाज उसको बता रहा है। डॉक्टर देख रहा है भाई ये दोनों आपस में जब डॉक्टर है हाँ, क्या करने आए? तो भाई मेरी राय की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ। तो लोगों का काम है, देखो बोलना, कुछ भी बोल सकते हैं लोग, एक दूसरे को डॉक्टर भी बन जाते हैं, एक दूसरे के लिए राय देते रहते हैं। बाकी प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए वो चीज। सर एक चीज और आप मेरे को बताएं कि लोग आते जाते हैं शौक में, डायरेक्ट सेलिंग में मैं झंडे गाड़ दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा, वो 4 दिन के बाद डिमोटिवेट क्यों हो जाती है? इसका कारण बताएं सर। डिमोटिवेट, देखो लोग बाग देखा जाए तो आलस इतना ज्यादा है। जैसे आप अभी देख सकते हो चलता है ड्रीम 11 रातों रात करोड़पति बनने की सोच तो लेते हैं, लेकिन उसमें मेहनत करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए। जब उसके अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि भाई ऐसे मेहनत होएगी, ड्रीम 11 खेल तो रहे हैं अपन, लेकिन इसमें करोड़पति क्या सारे बन जाते हैं? नहीं बन पाते। तो इसी प्रकार है कि आप अगर आ रहे हो अंदर तो अपनी स्किल डेवलपमेंट जरूर कीजिए। आप इसमें आने के बाद में सीखो, सीखने के बाद में समझो, समझने के बाद में आप बिजनेस इतनी स्पीड से लेके जाओगे कि जिस प्रकार एक तो मतलब बिना एजुकेटेड आप मान लो मैकेनिक मान लो और एक एजुकेटेड मैकेनिक मान लो, तो दोनों जिस प्रकार काम करेंगे ना, तो एजुकेटेड मैकेनिक जिसकी नॉलेज में है वो चीज़, वो जल्दी पकड़ करेगा और जल्दी पकड़ करने के बाद में उसको अप्लाई भी बहुत जल्दी करेगा। तो इसका नतीजा यही होगा कि उसको सक्सेस जल्दी मिलेगी। सर मेरा लास्ट सवाल है, डायरेक्ट सेलिंग समझकर करना चाहिए या करके समझना चाहिए? देखो वैसे तो हमारे एक्सपीरियंस से अगर करोगे तो आप पहले कर लो, बाद में समझते रहना। हम तो यही बोलेंगे क्योंकि हमें समझ में आ चुकी है ये क्या चीज़ है। आने वाले टाइम का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस होगा डायरेक्ट सेलिंग। इसके थ्रू युवा है ना बहुत आगे जाएंगे। जो इसकी खामियां निकाल रहे हैं इसमें, वो सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे वैसे देखा जाए तो। और जो इसको चूज कर रहे हैं और आगे इसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो बंदे डेफिनेटली इसमें सक्सेस होंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप पहले मतलब डायरेक्ट सेलिंग चूज करो, फिर समझ जाना। चीज़ ऐसी है कि 100% चॉइस के रेट गोल्ड मान लो इसको, ये चॉइस के रेट गोल्ड है। अब उसको आप खरीदने के बाद में आप चाहे टेस्ट कितना ही करवाते रहना, वो चॉइस के रेट ही रहेगा। तो ये चीज़ है कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग पहले चूज करो, उसके बाद में समझते रहो, ये 24 के रेट ही रहेगा, ये कभी कम नहीं होगा, ये कम नहीं होएगा, किसी भी हालत में कम नहीं होएगा। 24 के रेट है, 24 के रेट ही रहेगा। अब आपके ऊपर है कि आप इसमें अगर समझते रहोगे इसको, तो शायद लोग बाग नेगेटिव बहुत ज़्यादा है तो वो आपको नेगेटिव कर देंगे, पहले ही करने से पहले नेगेटिव कर देंगे। और अगर आप चूज कर लोगे ना, तो आपको इसकी
पॉजिटिविटी दूर तक नजर आएगी। और जब दूर तक पॉजिटिविटी नजर आएगी तो आपके वो जो अंधेरे उजाले वाले हैं ना, वो पीछे छूट जाएंगे और आप बहुत आगे निकल जाओगे। आपको अंधेरे में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज। सर आपसे तो सवाल करके बहुत अच्छा लगा मेरे को। सर सोधीराम सर, आपसे एक मेरा सवाल रहेगा, जो सर आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में लाने वाले सर, वो उनका नाम थोड़ा सा बताएं आप। मंजू जी और केतन जी, भैया भाभी है मेरे। अच्छा, तो सर इन्होंने आपको कैसे फंसा लिया, ये थोड़ा सा बताएं आप। फंसाने के लिए इनको भी कुछ टाइम लगा था। अच्छा। 6 महीने से मैं भी सोच रहा था, बार बार बोल रहे थे मेरे को, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था। एक दो बार फिर मीटिंग में गया इनके साथ, तो मेरे को कुछ लगा भाई है कुछ इसमें, मैं कर सकता हूँ उसको, मैं भी इनकी तरह आगे बढ़ सकता हूँ, फ्लाइट में बैठ सकता हूँ। तो मैं सोचता हूँ भाई अब पास में ही है टाइम, ज्यादा दूर नहीं है, फ्लाइट में बैठने का टाइम पास में ही है। सर आपको लगता है कि आप कभी फ्लाइट में बैठ पाएंगे? हाँ लग रहा ना, 100% लग रहा है मेरे को। शायद हो सकता है अगले महीने में, मई जून में आ जाए नंबर। और क्या सर इससे पहले कभी आपने फ्लाइट की यात्रा की है? देखा ही नहीं फ्लाइट, देखा ही नहीं। पास में जाके कभी देखा ही नहीं, ऊपर से जलती है उसको देखा है मैंने। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में आपको ये सोचने का अवसर दिया है कि आप फ्लाइट में अब विदेश यात्रा कर सकते हैं? और डायरेक्ट सेलिंग कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ तक आप इसको देखना चाह रहे हैं? कहाँ तक देना चाहते हैं? ये तो भाई फ्लाइट में बैठेंगे, दूर विदेश यात्रा करेंगे, अपने जो सपने हैं, ड्रीम है, वो पूरे हो सकते हैं इससे, 100% होंगे इससे। और मैं तो लग रहा है मेरे को, बिल्कुल अंदर से भरोसा है सर? आप भरोसा है, पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। नेगेटिविटी परिवार वाले रिश्तेदार करते हैं नेगेटिव, लेकिन मैं खुद पे विश्वास है मेरे को, तो मैं कर सकता हूँ इसको और करूंगा मैं जरूर। सर एक चीज मेरे को बताएं, परिवार वाले रायचंद ज्ञानचंद सबको मिलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको ऐसा कौन सा शख्स मिला, क्या आपको किसी ने मना नहीं किया था इस बिजनेस में आने के लिए कि आओगे तो फिर फंस जाओगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किसी ने बोला था? बोलते हैं सर ऐसे तो बहुत सारे बोलने वाले, अब नाम तो क्या लेंगे उनको, लेकिन बोलने वाले बहुत थे। लेकिन मैंने भी इसमें कई कंपनियों में मैंने ज्वाइन किए, देखा है मैंने, लेकिन इस कंपनी से, ये कंपनी उस कंपनी से डिफरेंट है। अब मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। सर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर, जरूर आप आगे बढ़ें। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत कीमती।